नमस्कार, मैं नूतन तिवारी के एनएलएस लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बलिदान दिवस पर होगा गेंदालाल दीक्षित का शिलालेख, रुद्राक्ष पौध का रोपण कर संकल्प लिया। भूख हड़ताल 19 से। आगरा से बड़ी खबर, क्रांति आजादी के लिए करने वाले गेंदालाल दीक्षित का पहला शिलालेख उनके जन्म स्थल मई गांव में 21 दिसंबर को रखा जाएगा। इसी दिन यावर पत्रकार शाह आलम सांकेतिक भूख हड़ताल के समर्थन में सामूहिक व्रत रख सरकार से बलिदानी गेंदालाल दीक्षित कालेकार की मांगों का समर्थन किया जाएगा। उक्त बात यहां मई गांव में शाह आलम की मौजूदगी व दीक्षित के परिवारजनों के संदेह में शंकरदेव तिवारी ने कही। इस समय पहले एक आपातकाल बैठक कर बलिदान शताब्दी वर्ष का समापन जन्म स्थल मई गांव में होगा। बैठक में तय हुए 8x10 का चबूतरा बनेगा, जिस पर लखनऊ से लाए गए शिलालेख अनावृत होगा। आज मई में रुद्राक्ष का पौधा शंकरदेव तिवारी के हाथों रोपित किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार सांकेतिक आमरण अनशन आजादी आंदोलन के महानायक कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित के जीवनीकार और महुआ डाबर एक्शन के महानायक प्रई खां के वंशज शाह आलम क्रांतिवीर रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर आगामी 19 दिसंबर 2021 से पंडित गेंदालाल दीक्षित जी के जन्म स्थान मई गांव आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी आंदोलन के योद्धाओं की कीर्ति रक्षा के लिए आमरण अनशन करने जा रहे हैं। क्योंकि नई नई जो दल नई नई सरकारें हैं उन पर मिट्टी डालती आई है। आज तक कोई सुनवाई उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के नाम से अंग्रेज की सरकार, अंग्रेज के लोग, कंपनियां हिल जाती थीं, उस व्यक्ति का नाम मेरे 60 साल के जीवन में मैंने कहीं सरकारी एक एनवलप भी नहीं देखा है, नहीं होता देखा है। जबकि दिल्ली में साहब सिंह सरकार ने उनके नाम से एक स्कूल स्थापित किया है। औरैया जहाँ उनकी कर्मस्थली रही है वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित है। और वहाँ तथा इसके अलावा मैनपुरी में कई भाई लोग हैं जो काकोरी कांड से संबंधित उस प्रकरण में उनको याद करते हैं। मैनपुरी प्रकरण में बहुत कार्यक्रम वहाँ होते हैं। लेकिन बाहर क्षेत्र जो कि उनकी जन्मस्थली है मई गांव और बटेश्वर, इसका एक अपना इतिहास है धार्मिक रूप से, पर्यटक के रूप में। लेकिन आज तक गेंदालाल दीक्षित को किन्हीं भी कारणों से नहीं जोड़ा गया है। शाह आलम जी ने उनके जीवन व्यक्तित्व पर एक पुस्तक लिखी है। चंबल में 5000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद बस्ती के रहने वाले एक युवा पत्रकार, एक यायावर व्यक्तित्व के धनी, हम उनको हार्दिक रूप से आभार तो व्यक्त करके कोई उनकी मेहनत को हम तिलांजलि नहीं देंगे। लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, उसी काम के चलते उन्होंने हम सब लोगों को पीछे छोड़ते हुए एक जो निर्णय लिया है, सांकेतिक भूख हड़ताल 19 दिसंबर को यहाँ पर उनके बलिदान दिवस के 100वें साल पर जो 21 तारीख को समाप्त हो रहा है, उसको विदाई देने के लिए यहाँ इनके घर तक के लिए मार्ग, क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक संग्रहालय, एक ऐसा भवन जिसमें इस क्षेत्र की जो क्रांति है वो दर्शाई जा सके चित्रों के माध्यम से, उन लोगों को हम नमन कर सकें। एक ऐसे जगह बैठने का स्थल और अन्य 4-5 बातें हैं जो कि सभी प्रकाशित कर दी जाएंगी। कहने का मतलब 19 को ये कार्यक्रम यहाँ शाह आलम जी उनके घर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिस जन्म स्थल पर जहाँ एक चबूतरा बनाने का निर्णय यहाँ के कुछ दानदाताओं ने, कुछ लोगों ने तय किया है 8x10 का, जिस पर एक शिलालेख जन्म दिवस पर जो निर्णय लिया गया था ग्राम प्रधान के द्वारा कि वो शिलालेख लगवाएंगे, तो शिलालेख का एक यहाँ से शुभारंभ हो जाएगा। शिलालेख लगने का दौर और इस क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए, एक स्मृति बनाने के लिए एक मैराथन प्रयास भाई शाह आलम के द्वारा शुरू होगा 19 दिसंबर से, जो 21 को समाप्त होगा। मेरा नाम शाह आलम है और
कमांडर चीफ गेदालाल दीक्षित जी की जीवनी 6 सालों की मेहनत करके हमने उसको लिखा था। और इस साल जो है कमांडर चीफ गेदालाल दीक्षित जी का बलिदान शताब्दी वर्ष चल रहा है, जो 21 दिसंबर को 100 साल पूरा हो रहा है। और उसको लेके हमारे जो है 6 प्रमुख मांगे हैं भारतीय सरकार से, और उसको लेके जो 6 मांगे हैं उसको शताब्दी वर्ष में पूरा कराने के लिए 19 दिसंबर जो मातवेदी के कमांडेंट चीफ गेदालाल दीक्षित रहे हैं, उनके शिष्य थे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जो है शहादत दिवस 19 दिसंबर को, उस दिन जो है गेदालाल दीक्षित जी के जन्म स्थान मई गाँव आगरा में मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ अपनी मांगों को लेके, और ये अनिश्चितकालीन है। कुछ नहीं कर रही है, कोई सुनाई नहीं कर रही है, कोई यही नहीं जानता है कि गेदालाल दीक्षित क्या हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को याद तक नहीं पता है। न तो कोई सांसद हमारे यहाँ आया, न कोई विधायक आया यहाँ तक, उनका कोई नाम ही नहीं था। उनके बारे में कुछ पार्क है न कोई पार्क है, न गली रास्ता खंडर पड़े हैं टूटे फूटे, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। उनके परिवार के लिए कोई, किसी के लिए कोई व्यवसाय धंधा नौकरी कुछ नहीं, कोई तरह की। परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार दीक्षित। जी, आप क्रांतिकारी गेदालाल दीक्षित क्या लगते हैं? हमारे ग्रैंडफादर। अच्छा, जो अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। अमर शहीद गेदालाल दीक्षित ग्राम मई के रहने वाले हमारे जो है बाबा जी थे, और उनके जो है और वो जो है औरैया के डीएवी कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उन्होंने आज़ादी का जो है बीड़ा उठाया, मातृवेदी की रचना की, और उन्होंने जो है बहुत एक गैंग बनाई, और पहला षड्यंत्र मैनपुरी में किया। उसके मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से ही वो कहलाए जाते थे। उन्होंने जो है गैंग, एक बार भिंड में जिला नहीं था, जंगल में गैंग रुकी हुई थी उनकी। गैंग में एक अंग्रेजों का आदमी खुफिया जिसको बोलते हैं, वो उसने जो है कहा कि हम भोजन बनवा के लाते हैं, हमारी जानकारी है यहाँ पर। तो वो भोजन बनवा के लाए, पूड़ी सब्जी आदि। तो बाबा सहित कुछ लोगों ने भोजन कर लिया, उसके और फोर्स लगाया पॉइजन। मैनपुरी में उन्होंने जो है कुछ दिन रहने के बाद जंगला जेल का तोड़ करके और फरार हो गए। कोटा बूंदी सीधे गए, वहाँ पर पुलिस जनरल सुपरिटेंडेंट की लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे। नाम बदल दिया था, बद्री प्रसाद नाम रख दिया। और उस दिन पुलिस जनरल सुपरिटेंडेंट को पता लगा कि आज तुम्हारे यहाँ गेदालाल दीक्षित आते हैं ट्यूशन पढ़ाने, और उनकी भी सीआईडी ने खबर दी कि आज जो है पुलिस जनरल सुपरिटेंडेंट को पता लग गया तुम्हारा। उसके बाद में जो है वहाँ से बैठ लिए मथुरा आए। मथुरा में आकर के एक रेस्टोरेंट तो वहाँ पर रुके हैं, और उसके बाद में फिर वो 6-7 संस्थाओं के अध्यक्ष थे। धन का भी इंतजाम वो करते थे, अपनी गैंग का कपड़े लत्तों का ड्रेस का इंतजाम वो ही करते थे, असलाहों का इंतजाम करते थे, यानी 6-7 संस्थाओं के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान के चारों कोने में जा कर के मीटिंगें करते थे। गुप्त क्रांतिकारी रातों में जाते थे ट्रेन से करके, यानी वहाँ मीटिंगें करते थे। सब लोगों की व्यवस्था जो कुछ थे, मतलब मेन मुखिया वो ही थे। आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, और उन्होंने जो है अपना कोई घर बार, कोई परिवार नहीं देखा। उन्होंने तन मन से आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। और जिस वक्त बाबा ने देखा कि यहाँ जो है फोर्स आ गया, उनको दिखाई दिया पुलिस, तो उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। अपने साथियों से कहा कि जाओ, निकल जाओ। उनको सबको निकाल दिया, और अंग्रेज़ों के 26 जवान को पराजित किया उन्होंने, और 4-6 जवान इनके भी मारे गए। और इनके हाथ से जो है बेहोशी आने से राइफल
छूट गई। एक झाड़ी में से उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके और ग्वालियर जेल उनको पहुंचाया गया। ग्वालियर जेल उनके अनुज श्री शिवदयाल दीक्षित उनकी पैरोकारी में जाते आते रहे वहाँ पर। उसके बाद में केएनएलएस लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। दिन भर की सभी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ।